हेलो बच्चों, आज मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो नीट 2017 में पूछा हुआ है। जो नीट 2017 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्टेड है। इसमें थोड़ा सा आपको करेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाना है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिंबल लगाना है और यहाँ पे एरो लगा देना है। ये होगा, ये आपका करेक्ट रिएक्शन है। मैकेनिज्म जो दिया हुआ है वो करेक्ट मैकेनिज्म अब हुआ है। अगर आप यहाँ पे इक्विलिब्रियम दे के यहाँ पे एरो दोगे तो आप आंसर नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। ये आप ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे एरो देना है और यहाँ पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम। या फिर आपको यहाँ पे स्लो लिखना है, यहाँ पे फास्ट रखना है, तब आप जाके क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो मैं दोनों का स्टेप करके बताऊंगा कि अगर यहाँ पे अगर प्रिंटेड मिस्टेक अगर यहाँ पे स्लो होगी, यहाँ पे फास्ट हुआ होगा, तब क्या आंसर आएगा। अगर इक्विलिब्रियम यहाँ पे है और एरो यहाँ पे हैगा तो क्या आंसर आएगा। तो पहले मैं इक्विलिब्रियम यहाँ पे शिफ्ट करके कर रहा हूँ। तो आप देखो क्या होगा। मैकेनिज्म दिया हुआ है, इस रिएक्शन का हमसे क्या पूछ रहा है, आर्डर पूछ रहा है। तो अगर हमें इस रिएक्शन का आर्डर लिखना होगा तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के x2 के पावर a y2 के पावर b, और आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, आर्डर क्या हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, अब हम आते हैं मैकेनिज्म वाले पे। तो जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो स्लो स्टेप हमारा सेकेंड वाला है, तो सेकेंड स्टेप अगर हमारा स्लो स्टेप है तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के एक्स और y2। ठीक है, ये हो गया हमारा रेट का एक्सप्रेशन। बट हमारे एक्चुअल जो रिएक्शन है, ये तो x हमारा इंटरमीडिएट है, तो इंटरमीडिएट में हम लोग रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते। तो इंटरमीडिएट में है तो इंटरमीडिएट को हटा देंगे। तो हटाएंगे तो क्या होगा, हटाने के लिए हमारा यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है ये। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स अपान में x2, ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट अपान में रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर अपान में x2। तो यहाँ से आप x2 की एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम इंटू x2, और यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम x2 के पावर 1/2 और 1/2 यहाँ से। अब यही x की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो। तो जैसे ही यहाँ पे रखेंगे रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्विलिब्रियम के पावर 1/2 इंटू x2 के पावर 1/2 इंटू y2, ये हो गया। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, दोनों मिलके एक नया कांस्टेंट लेके आ जाएंगे। तो रेट इक्वल टू k डैश x2 के पावर 1/2 और y2 के पावर 1। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1.5, यानी कि 3/2। अब देखो यही है, इसी एक्सप्रेशन में लिखना था, इसी एक्सप्रेशन में आ गया। यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं तो a की वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2, और b की वैल्यू क्या मिल रही है, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 यानी कि 1.5। तो आर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1.5। अब अगर यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये मिस्टेक हो गया होता तो कैसे आप करते, कि अगर x2 है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, यही एरो है, और यहाँ पे हो गया आपका स्लो रिएक्शन। ठीक है, और दूसरा जो रिएक्शन है x प्लस y2, इसके बीच में इक्विलिब्रियम रहेगा और ये xy प्लस y बना रहा है, और ये हमारा फास्ट रिएक्शन है, और x प्लस y2 मिलके क्या बना रहा है, x प्लस y मिलके क्या बना रहा है, x प्लस वाई xy बना रहा है, xy, और ये भी हमारा फास्ट रिएक्शन है।
तो इस केस में आर्डर क्या आ जाएगा, तो जो स्लो स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 k इंटू x2। अब यही हमारा क्या हो जाएगा, अब अगर इस वाले इक्वेशन से हम कंपेयर करें, इस वाले इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो इस वाले से रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, k x2 y2। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रेट इक्वल टू क्या हो गया, k x2, y है नहीं तो y के पावर हम क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ से आर्डर हमारा क्या मिल जाएगा, 1 + 0 = 1। तो यहाँ से आर्डर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमें जो क्वेश्चन देगा इन्हीं दो केसों में ही दे सकता है, इसके अलावा कोई और केस देता है तो आप उसका आर्डर नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में यही सिली मिस्टेक हुआ है जिसकी वजह से बच्चों ने क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप इस चीज़ को करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे एरो लगा दीजिएगा, यहाँ पे क्या करना है, इक्विलिब्रियम लगा दीजिएगा। तो अगर 1.5 आंसर आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे स्लो कर दीजिए, यहाँ पे फास्ट कर दीजिए तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। इसी दो केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, और यही दो केस हमें पूछता है एग्जाम में भी। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी कि इस तरह का क्वेश्चंस कैसे करना है। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।